आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। जंतर मंतर से 6 अफराद हिरासत में, कॉकरोच जनता पार्टी एहतजाज के दरमियान पुलिस की कार्रवाई, दिल्ली में सख्त सिक्योरिटी। कोचिंग इंस्टीट्यूट फायरिंग मामले में खान सर नहीं करेंगे सरेंडर, वकील का बड़ा खुलासा, बोले खान सर पहले से गिरफ्तारी से तहफ्फुज की दरख्वास्त देंगे। मुहर्रम से पहले बड़े मुतालबात, आशूरा जुलूस पर पाबंदी खत्म करने की मांग, बड़गाम के एमएलए की जानिब से उठाई गई मांग। एमएलए जडीबल तनवीर सादिक ने महबूबा मुफ्ती पर तीखा वार कर उससे भेड़ की खाल में भेड़िया दिया करार, बोले आज भी नक्श वही चेहरा वही। और ट्रंप की खामनाई से मुलाकात की ख्वाहिश पर ईरान का करारा जवाब, ट्रंप के बयान को हकीकत से दूर दिया करार, बोले हकीकत पसंद बनिए। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के एहतजाज के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए दिल्ली पुलिस ने 6 अफराद को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक ये कदम एहतियाती तौर पर उठाया गया क्योंकि इंतजामिया को इत्तला मिली थी कि एहतजाज के हिमायतियों और मुखालिफ अफराद के दरमियान तनाव पैदा हो सकता है। पुलिस ने बताया कि हिरासत में लिए गए अफराद पर इल्जाम है कि वो एहतजाज के मकाम के करीब अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए कानून और जब्त की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए और किसी भी तकरार को रोकने के लिए उन्हें पहले ही हिरासत में ले लिया गया। पुलिस का यह भी कहना है कि इस कदम का मकसद ये यकीनी बनाना था कि एहतजाज पुरअमन अंदाज में मुकम्मल हो और कोई बड़ा मसला पैदा ना हो। जंतर मंतर और दिल्ली के दूसरे अहम मकामात पर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए। जराये के मुताबिक नई दिल्ली इलाके और दूसरे हसास मकामात पर 1000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात किए गए। इसके अलावा इंदिरा गांधी हवाई अड्डे और दिल्ली में दाखिल होने वाले मुख्तलिफ रास्तों पर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। आला पुलिस अफसरान पूरी सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए हैं, जबकि जंतर मंतर के गिर्द रुकावटी बंदोबस्त भी किया गया है ताकि हुजूम की रवानगी को मुनज़्ज़म रखा जा सके और मुखालिफ गिरोहों को एक दूसरे से दूर रखा जा सके। मशहूर तालीमी रहनुमा फैसल खान, जो कि खान सर के नाम से मशहूर हैं, उनके कोचिंग इदारे पर हुई फायरिंग के मामले में एक नई पेशरफ्त सामने आई है। खान सर फिलहाल खुद को कानून के हवाले नहीं करेंगे और इस मामले में कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। ये बात उनके वकील अरविंद कुमार महुआर की जानिब से हफ्ते के रोज बयां की गई। वकील के मुताबिक कुछ खबरों में दावा किया गया था कि खान सर पटना सिविल कोर्ट पहुंच गए हैं और कानून के हवाले यानी सरेंडर करने वाले हैं, लेकिन यह खबर दुरुस्त नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि खान सर कानून के हवाले होने के बजाय पीर के रोज पहले से गिरफ्तारी से तहफ्फुज हासिल करने के लिए दरख्वास्त दाखिल करेंगे। वकील का यह भी कहना है कि जब कानून में पहले से ही गिरफ्तारी से तहफ्फुज हासिल करने का रास्ता मौजूद है तो फिर कानून के हवाले होने का सवाल पैदा नहीं होता। अरविंद कुमार महुआर की जानिब से कहा गया है कि पुलिस अगर गिरफ्तारी करना चाहे तो उसके लिए अदालत से वारंट हासिल करना होगा। उनका दावा है कि इस पूरे मामले में खान सर का कोई किरदार सामने नहीं आया और ना ही उनके खिलाफ कोई ऐसा सबूत पेश किया गया जो कि बराह रास्त शामिलियत को जाहिर करे। वकील ने मजीद कहा कि इस मामले में पुलिस ने ही इल्जाम लगाया है और पुलिस ही इस मामले की इत्तला देने वाली भी है। उनके मुताबिक इस वाक़े में कोई भी मुतासिर शख्स सामने नहीं आया और ना ही किसी मुतासिर फर्द की जानिब से कोई शिकायत दर्ज कराई गई। उन्होंने बताया है कि अब तक ना तो कानून के हवाले होने और ना ही जमानत के हवाले से कोई अलग दरख्वास्त दाखिल की गई। वकील के मुताबिक पुलिस को मुकदमा दर्ज करने और गिरफ्तारी का इख्तियार हासिल है और वो अपने कानूनी इख्तियारात के तहत कार्रवाई कर सकती है। मुहर्रम के इंतजामात को लेकर कश्मीर में एक अहम इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें बड़गाम के रकुन असेंबली आगा मुंतजिर मेहदी की जानिब से अंजुमन शरिया शिया की नुमाइंदगी करते हुए कई अहम मुतालबात हुकूमत के सामने रखे गए। ये इजलास कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर की सदारत में मुनक्कद हुआ, जिसका मकसद मुहर्रम के महीने में वादी भर में किए जा रहे इंतजामात का जायजा लेना था। जराये के मुताबिक अंजुमन शरिया शिया उसके सदर आगा सैयद हसन मुसावी के फैसले के बाद ही बड़गाम के एमएलए ने इजलास में शिरकत की और अवामी तशवीशात इंतजामिया के सामने रखी। इन मसाइल में जुलूस पर पाबंदियां और नौजवानों की गिरफ्तारियां खासतौर पर शामिल रही। इजलास के दौरान एमएलए ने एक तहरीरी याददाश्त भी पेश की, जिसमें मुतालबा किया गया है कि मुत्तहिद जुलूस अशूरा यानी मुत्तहिद अशूरा जुलूस पर सालहा साल से जारी पाबंदियां को खत्म किया जाए और लोगों को इस जुलूस के एहतमाम की इजाजत भी दी जाए। याददाश्त में यह भी मुतालबा किया गया कि गिरफ्तार नौजवान को कानूनी राहत फराहम की जाए, उनके खिलाफ दर्ज मुकदमात और FIRs वापिस ली जाए और पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी PSA के तहत मामला उस पर भी नजरसानी की जाए। इसके अलावा याददाश्त में यह भी मुतालबा किया गया है कि जम्मू कश्मीर से बाहर मुख्तलिफ कैद खानों में बंद अफराद को बेगैर किसी शर्त के रिहा किया जाए ताकि उनके खानदानों को राहत मिल सके।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्सपर्सन और एमएलए जदीबल तनवीर सादिक की जानिब से पीडीपी पर एक और सियासी हमला करते हुए इल्जाम लगाया गया कि ये जमात जम्मू कश्मीर के अवाम के हकूक के लिए चलने वाली सियासी कोशिशों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। तनवीर सादिक का यह बयान उस वक्त सामने आया है जब पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से हाल ही में एम्स अवंतीपुरा के दौरे के दौरान इल्जाम लगाया गया है कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला पर तंजिया अंदाज में तबसरा किया गया। इस मौके पर एम्स मंसूबे से मुतल्लिक अफसर और जिम्मेदार अफराद भी मौजूद थे। इस वाक़े के बाद से सियासी बहस शुरू हो गई और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा ने पीडीपी पर इल्जाम लगाया कि उसने एक अवामी तरक्याती मंसूबे को सियासी फायदा हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह कहना है कि एम्स जैसा अहम सेहत मंसूबा सियासत का मैदान बनाने के बजाय अवाम की भलाई के लिए रहना चाहिए। तनवीर सादिक ने अपने पैगाम में कहा कि जब असेंबली में खुद मुख्तारी से मुतल्लिक करारदाद मंजूर हुई तो उसके बाद पीडीपी सियासी मंजर पर उभर कर सामने आई। उन्होंने इल्जाम लगाया कि आज भी जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान दिल्ली जाकर जम्मू कश्मीर के अवाम के हकूक के लिए जमहूरी तरीके से आवाज उठाने की तैयारी कर रहे हैं, उसी वक्त पीडीपी दोबारा सियासी तौर पर फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। तनवीर सादिक ने यह भी कहा कि यह सिलसिला नया नहीं बल्कि इसका एक वाज़ेह नक्श नजर आता है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा है कि कुछ चेहरे और कुछ रवैये कभी नहीं बदलते। उनके मुताबिक जो लोग अपनी असल सोच को छुपाने की कोशिश करते हैं वो आखिरकार वही रहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पीडीपी एक भेड़ की खाल में भेड़िया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान एम्स अवंतीपुरा के मसले पर शुरू हुई लफ्जी जंग अब मजीद तेज होती नजर आ रही है और दोनों जमातें एक दूसरे पर सियासी मकासद के लिए अवाम के मसाइल इस्तेमाल करने के इल्जामात लगा रही हैं। और ईरान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात को लेकर एक नई बहस उस वक्त शुरू हो गई जब ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को मुस्तरद कर दिया जिसमें उन्होंने मुस्तकबिल में ईरान के रहबर आला मुज्तबा खामेनी से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की। अब्बास अरागची की जानिब से कहा गया कि ऐसे ख्यालात मौजूदा हकीकत से दूर हैं और इस वक्त दोनों मुल्कों के दरमियान हालात ऐसे नहीं हैं कि इस किस्म की मुलाकात के बारे में संजीदगी से सोचा जा सके। ये बयान उसके बाद सामने आया है जब डोनाल्ड ट्रंप ने चंद रोज पहले कहा था कि वो मुज्तबा खामेनी से मुलाकात करना चाहते हैं और अगर वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान गुफ्तगू मस्बत सिमत में आगे बढ़ती है तो मुस्तकबिल में ऐसी मुलाकात मुमकिन हो सकती है। अमेरिका और ईरान के दरमियान ये गुफ्तगू ऐसे वक्त में हो रही है जब दोनों मुल्कों के ताल्लुकात कई महीनों से तनाव का शिकार है और पूरे मशरिक़ वुस्ता में भी बेचैनी का माहौल है। वहीं अब्बास अरागची की जानिब से यह वाज़ेह किया गया कि दोनों मुल्कों के दरमियान अब तक ऐसा कोई नुमायां पेशरफ्त नहीं हुई है जो कि किसी भी आला सतही मुलाकात की राह हमवार कर सके। उनके मुताबिक पाबंदियों, इलाकाई अमनो अमान और मशरिक़ वुस्ता में जारी तनाज़े जैसे अहम मसाइल पर भी गहरे इख्तलाफात मौजूद हैं। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।